Students, today discussion is about chemical reactions of alkanes and alkenes. पहले हम समझेंगे alkanes क्या होते हैं, इनका क्या इंट्रोडक्शन। alkanes simplest hydrocarbons को कहते हैं। Hydrocarbons जैसे कि आपको पता है, these are the compounds of carbon and hydrogen only. They contain single bond between carbon atoms. They are least reactive. Least reactive होने की वजह से इनको हम paraffins भी कहते हैं. And they forms homologous series of compounds. The chemical reaction of alkanes. आपको पता है कि alkanes least reactive compounds, और least reactive compound होने की वजह उनकी saturated nature है, लेकिन alkanes reactions देते हैं at high temperature, और इनमें से दो reactions हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उनमें से पहला है हेलोजिनेशन, दूसरा है कंबस्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिस किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड जैसे कि एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है या एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एटम जैसे कि हेलोजेन्स, और ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मीथेन CH4 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, ये रिएक्शन दो हालात में होता है। नंबर 1, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। ये रिएक्शन बहुत तेज रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन में बेशुमार एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम एक्सप्लोसिव भी कहते हैं। और इस रिएक्शन में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। यही रिएक्शन, यही केमिकल रिएक्शन मीथेन और क्लोरीन के दरमियान हल्की सूरज की रोशनी, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज सनलाइट, उसकी मौजूदगी में भी ये रिएक्शन होता है। लेकिन डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन मुख्तलिफ स्टेप्स में होता है। हर स्टेप में मीथेन का हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होता है और साथ में HCl गैस बनती है। जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन देखें, मीथेन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में। एक हाइड्रोजन मीथेन का रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन से और क्लोरोमीथेन बन रही, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही। दूसरे स्टेप में यही क्लोरोमीथेन दोबारा से क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन डिफ्यूज सनलाइट, और डाइक्लोरोमीथेन बन रहा है। स्टूडेंट्स गौर से देखें, डाइक्लोरोमीथेन में एक और हाइड्रोजन क्लोरोमीथेन का रिप्लेस हो रहा है, उसकी जगह पर एक और क्लोरीन ऐड हो रही है जिसको हम डाइक्लोरोमीथेन कह रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है। यही डाइक्लोरोमीथेन दोबारा से क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, इस दफा डाइक्लोरोमीथेन से हाइड्रोजन निकलता है एक और, उसकी जगह एक और क्लोरीन अटैच हो जाता है और प्रोडक्ट्स में ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, वो बनता है। साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है और फाइनल स्टेप में ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करता है और इसमें मौजूद जो हाइड्रोजन है अकेला जो रह जाता है वो भी निकल जाता है और उसकी जगह एक और क्लोरीन अटैच हो जाता है और हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है, जिसको हम टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। स्टूडेंट्स, अल्केन्स का सेकंड केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है कंबस्शन। अल्केन्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होते, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम बनती। रिएक्शन ऐसे होता है CH4 + 2O2। स्टूडेंट्स,
ये जो ऑक्सीजन है इसकी सप्लाई सफिशिएंट सप्लाई होती है, तब इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और स्टीम बनती और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती। अगर इसी रिएक्शन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में देखा जाए तो मीथेन मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न नहीं करता, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और स्टीम बनती। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट आर एल्कीन्स। द सिंपलेस्ट एल्कीन इज ईथीन, हैविंग जनरल फॉर्मूला C2H4। इन कंपाउंड्स को हम यानी एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं, और लैटिन वर्ड मीनिंग ऑयल फॉर्मिंग, बिकॉज फर्स्ट मेंबर फॉर्म्स ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्ट विद हैलोजेंस। नाउ वी स्टडी द केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, एल्कीन्स रिएक्टिव कंपाउंड्स एल्केन्स के मुकाबले। इसकी वजह एल्कीन्स में मौजूद डबल बॉन्ड्स हैं। डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिएक्शन के दौरान इजीली अवेलेबल होते हैं। एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन जो है वो किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की एक अहम प्रॉपर्टी है। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं बाय द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन टू एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो। स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में एक बॉन्ड डबल बॉन्ड का ब्रेक होता है और दो नए बॉन्ड्स बनते हैं। नाउ द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन। अब हम पढ़ते हैं पहला केमिकल रिएक्शन एल्कीन का, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 का ऐड होना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मुराद एल्कीन है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कैटलिस्ट का काम सिर्फ रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट विदाउट पार्टिसिपेशन। जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं उनमें सबसे पहला है निकल Ni, दूसरा है प्लैटिनम Pt। तो इस रिएक्शन में इथीन में हाइड्रोजन ऐड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड एट हाई टेम्परेचर ऑफ 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। एल्कीन का यानी इथीन का डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में और इथेन बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यही रिएक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पर इंडस्ट्री में वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी, जिसको हम मार्जरीन भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इस रिएक्शन में ऑयल में से हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और हमारे पास वनस्पति घी आता है जिसको हम मार्जरीन भी कहते हैं। वनस्पति घी को हम वनस्पति लफ्ज का मतलब है आर्टिफिशियल, यानी आर्टिफिशियल घी। नाउ वी स्टडी हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स का मतलब है हेलोजेंस जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन का एल्कीन में ऐड होना, यानी एल्कीन मॉलिक्यूल का हिस्सा बनना। नीचे दिए हुए रिएक्शन में देखें, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ। इस रिएक्शन में ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और एक एक ब्रोमीन दोनों एल्कीन्स के कार्बन के साथ अटैच हो जाती है और एल्कीन कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में और हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है डाइब्रोमो ईथेन। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रो हेलोजिनेशन से मुराद है हाइड्रोजन हेलाइड्स का, यानी HX। हाइड्रोजन हेलाइड से मुराद है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड।
یعنی ہائیڈروجن ہیلائڈ اس فارم میں الکین کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں اور الکائل ہیلائڈز بناتے ہیں۔ نیچے جو ریئیکشن دیا ہوا ہے اس ریئیکشن کو غور سے دیکھیں۔ ایتھین ریئیکٹ کر رہا ہے ہائیڈروجن ہیلائڈ HX کے ساتھ اور بن رہا ہے CH3 CH2X۔ اسی کی مثال نیچے دیکھیں۔ ایتھین ریئیکٹ کر رہا ہے ہائیڈروجن برومائڈ کے ساتھ۔ ہائیڈروجن برومائڈ کا ہائیڈروجن ایتھین کے ایک کاربن میں ایڈ ہو جائے گا اور برومین ایتھین کے دوسرے کاربن کے ساتھ اٹیچ اور فائنلی ہمارے پاس کمپاؤنڈ بن جائے گا ایتھائل برomide۔ Next chemical reaction is oxidation of alkenes with KMnO4. KMnO4 stands for potassium permanganate۔ اس ریئیکشن میں الکین KMnO4 کے ایسیڈیفائڈ سولوشن کو جو کہ پنک کلر کا ہوتا ہے ڈی کلرائز کرتا ہے اور ایتھین گلائکول بناتا ہے، ساتھ میں میگنیز ڈائی آکسائڈ اور پوٹیشیم ہائیڈروکسائڈ بنتا ہے۔ نیچے ریئیکشن میں دیکھیں، الکین یعنی ایتھین ریئیکٹ کر رہا ہے KMnO4 کے ساتھ، ایتھین گلائکول جسے ہم 1,2 ایتھین ڈائیول بھی کہتے ہیں، ساتھ میں میگنیز ڈائی آکسائڈ اور پوٹیشیم ہائیڈروکسائڈ بن رہا ہے۔ السلام علیکم۔